अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज फिर से हम हाज़िर हुए हैं एक ऐसे बुज़ुर्ग के आस्ताने पर जो कि सहाबी रसूल हैं। आज हम आपको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने की ज़ियारत कराएंगे और इनके हवाले से चंद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। आपका इसमें गिरामी हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कासरगोड की तारीख़ी मस्जिद और हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाइस यहाँ बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत के लिए हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, ये आस्ताना हिंदुस्तान के केरल शहर में मौजूद है। ज़माना माजी में अहले अरब सौदागरी में मशहूर थे। अहले मक्का के मशहूर अहले सरवत लोग तिजारत के लिए दो सफ़र करते थे, एक गर्मी में दूसरा सर्दी में, और इसी से अपने और अहले वतन के लिए लिबास और ताम का बंदोबस्त किया करते थे। इस सफ़र में बेइंतहा मुनाफा कमाते थे। 7वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़हूर हो चुका था। साहिल मालाबार यानी केरल में इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका था, जिसके क़तई दलाइल मौजूद हैं। राजा चेरामन परमाल, जिसकी राजधानी कड़ंगलूर थी, इस्लाम कबूल करके अरब चला गया था। इसी के इसरार पर एक वफ़द केरला पहुंचा, जिसमें हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत शरफ़ बिन मालिक दीनार जैसे बुज़ुर्ग शामिल थे। इस वफ़द ने केरला में पहली 10 मस्जिदें तामीर की। इन तारीख़ी नुक्तों पर मौरख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं। केरला के मुसलमानों और गैर मुसलमानों की अक्सरियत हमेशा से इस बात पर मुत्तफ़िक़ रही है कि राजा चेरामन परमाल की अरब रवानगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अय्याम ही में हुई थी। राजा चेरामन परमाल, जो 1200 साल पहले केरला पर हुकूमत करता था, बहुत नेक और अवाम का महबूब तरीन बादशाह था। इसकी हिकमत अमली बहुत मशहूर थी। राजा की हुकूमत के ज़माने में मुल्क में हर तरह की मसरत और खुशी फैली हुई थी। अमन व अमान का दौर दौरा था। उस ज़माने में अरब की एक जमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम की निशानी देखने की खातिर जबल आदम की ज़ियारत करने श्रीलंका रवाना हुई, जो उस ज़माने में सरंदीप के नाम से मशहूर था। सफ़र के दौरान ये जमात राजा चेरामन परमाल की दारुल हुकूमत कड़ंगलूर में ठहरी। राजा को ख़बर मिलते ही इसने इस जमात को अपने महल आने की दावत दी और इनसे दरियाफ़्त किया कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और किस मज़हब के पैरोकार हैं। इसके जवाब में जमात के एक रुकन शेख ज़हीरुद्दीन ने फरमाया, महाराज, हम अरब से आए हैं। वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक पैगंबर मबऊस हुए हैं। मैं और मेरे साथी इसके दीन इस्लाम पर ईमान रखते हैं। ये सुनते ही राजा की दिलचस्पी बढ़ गई और कहने लगा कि अरब, रोम, ईरान और तुर्किस्तान जैसे मुल्कों में इस दीन के फैलने की खबर मुझे यहूदियों और ईसाइयों से मिली है, लेकिन इस दीन की मालूमात रखने वाले मुसलमानों से मिलकर इस दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने का मुझे अब तक मौका नहीं मिला। ये कहकर राजा ने इस दीन के पैगंबर की तारीफ़ और इस दीन के औसाफ सुनने की तमन्ना ज़ाहिर की, जिसके जवाब में शेख ज़हीरुद्दीन ने राजा को इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ तफसीलात बताईं। दौरान गुफ्तगू मौजज़ा शक़्क़ुल क़मर यानी चाँद के 2 टुकड़े होने का ज़िक्र आया तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा वाक़या है। दुनिया में कोई अहम वाक़या पेश आया हो तो इसे लिख कर रखना हमारी हुकूमत का क़ानून है। मुझसे पहले जो हुक्मरान गुज़र चुके हैं, इनके ज़माने के रिकॉर्ड भी मैंने महफूज रखे हैं। ज़रा मुझे इनका मुतालिया करने दीजिए। ये कहकर राजा पुरानी किताबें उठाकर देखने लगा। इनमें एक किताब मिली जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में केरल पर हुकूमत करने वाले पलड़ी दाना परमाल के वक्त की लिखी हुई थी, जिसमें एक फ़क़रा यूँ था कि फ़ला तारीख़ को चाँद 2 टुकड़े हुआ था और थोड़ी देर बाद दोनों टुकड़े आपस में मिल गए थे। ये पढ़ने के बाद इस्लाम के सच होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने का यकीन राजा के दिल में उभर आया
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص محبت پیدا ہو گئی۔ تب راجہ چیرامن پرمال نے شیخ کے روبرو کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن راجہ نے شیخ اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ اس بات کو لوگوں اور خاص کر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی جانب سے احتجاج کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد راجہ نے شیخ اور ان کے ساتھیوں کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر واپسی میں دوبارہ کڑنگلور آنے کا وعدہ لے کر سرندیپ روانہ کیا۔ عربوں کی اس جماعت نے سرندیپ سے واپس جاتے ہوئے کڑنگلور رک کر دوبارہ راجہ سے ملاقات کیا۔ تب اس وقت راجہ نے اس جماعت کے ساتھ عربستان جانے کی تمنا ظاہر کی۔ راجہ نے سفر کے لیے جہاز اور دوسری تیاریاں چھپکے سے شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک رات چھپکے سے جہاز میں داخل ہوا اور مذکورہ جماعت کے ساتھ عربستان روانہ ہوا۔ مشہور مورخ عمر سہروردی صاحب لکھتے ہیں کہ راجہ چیرامن پرمال قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا ایک صندوق، سونے سے بھری ہوئی 10 پیٹیاں، سونے کے منقش سکوں سے بھری 10 پیٹیاں، جملہ 21 پیٹیاں اپنے ساتھ لے کر کڑنگلور سے روانہ ہوا۔ راجہ چیرامن پرمال عرب میں تاج الدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آنے والے کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار ایک گونگا سائل حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ کے مزار مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اپنا گونگا پن دور کرنے کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ اس کے بعد مسجد کے سامنے ایک درخت کے نیچے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے درخت سے کچھ پھل توڑ کر کھا لیے اور درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے یہ جلدی ہی سو گیا تو خواب میں اس نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جو اس کے قریب آئے اور پیٹھ پر تھپکی دی، پھر فرمانے لگے، اے بیٹے، سورج نکل آیا ہے، اٹھ جا کر اذان دے۔ گونگا جھٹ بیدار ہوا تو وہ تعجب رہ گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں 4 چاند لگ گیا تھا، یعنی اس کی زبان واپس مل گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند اہم معلومات۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے اس میزبان علی وائس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔